प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको एक अत्यंत गंभीर लेकिन महत्वपूर्ण विषय की जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आपको जन्म कुंडली के माध्यम से इस विषय की जानकारी देने वाला हूँ कि आखिर कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिसके कारण व्यक्ति का जीवन विवाह के उपरांत विभिन्न ऐसी परेशानियों से घिर जाता है कि उस व्यक्ति के पास स्वयं को समाप्त कर लेने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता, या फिर ऐसी कुछ स्थितियां उत्पन्न होती है कि व्यक्ति के मन में केवल और केवल सुसाइड यानी आत्महत्या के विचार आते हैं। अब ये आज का विषय आप जानते हैं मैंने क्यों लिया है, क्योंकि आप वर्तमान में देख भी रहे हैं। आप जानते हैं कि 34 वर्षीय इंजीनियर ने भी अपनी पत्नी और ससुराल वालों के अन्य के दबाव में आकर के, और अलग अलग जो भी स्थिति बनी हो, खैर उस पर मैं इतनी चर्चा नहीं करने वाला हूं, लेकिन उस व्यक्ति ने भी वर्तमान में पूरी, हालांकि उस व्यक्ति ने वीडियो आदि बनाई, सब जानकारी दी, तो इतना वो फील भी गया है उस छोटे से, मतलब जानकारी रहती किसी को पता भी नहीं लगता। ऐसी घटनाएं हर 1-2 महीने के अंतराल में कुछ इस तरह की ऐसी घटनाएं हो जाती है जो किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाती है। अब ये थोड़ा वर्तमान में ज़्यादा सामने आई है, इसलिए मेरे विचार में मैं आपको इस बात से अवगत कराऊं ताकि आप भी, अब मान लीजिए अगर जिनका विवाह नहीं हुआ तो विवाह करते समय इस बात पर ध्यान दे कि आखिर अगर ऐसे कोई योग किसी जातक या जातिका की कुंडली में हो तो आप उनसे विवाह करने से तो बच सकते हैं। देखिए, आपके योग होंगे तो फिर तो उसे कोई टाल नहीं पाएगा। और फिर अब जब कई बार स्थितियां यही होती है कि कुंडली मिलान जब करते हैं तो उसमें अगर ऐसी छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाए, क्योंकि वो छोटा सा योग ही होता है लेकिन वो बड़ा गंभीर प्रभाव दे जाता है। तो इसलिए आज मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं उसे ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए। अगर आप विवाहित हैं तो इसे मिलाकर देखिए, अगर बनता हो तो देखिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज का उपाय नहीं है, क्योंकि योग तो कुंडली में हो कि बहुत सारी कुंडलियों में एक योग बन जाएगा, लेकिन उसका प्रभाव मिलने वाला एक समय होता है, और वो समय अवधि पर अगर आवश्यकता पड़ने अनुसार आप उपाय भी कर ले तो आप उससे बच भी सकते हैं। इसलिए अगर किसी कुंडली मिल जाता हो तो डरने की बात नहीं है। और अगर आप आगे विवाह करने वाले हैं तो अवश्य से इन बातों का ध्यान रखिएगा जो मैं आपको आज बता रहा हूं। आपको क्या क्या देखना है पहले मैं वो आपको बताता हूं, उसके बाद मैं आपको कुछ उदाहरण कुंडली के माध्यम से, क्योंकि मेरे पास कुछ इस तरह की कुंडलियां हैं जिसमें मैं आपको आज जो जानकारी दे रहा हूं, आज जो विषय बता रहा हूं, उसे आपको समझा भी दूंगा ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। सबसे प्रमुख बात, सबसे पहले जो देखने योग्य बात है वो ये है कि आपको इतना विचार करना है कि आप ये सभी तो जानते ही है कि कुंडली का जो सप्तम भाव होता है वही सप्तम भाव विवाह का होता है। विवाह का विचार उसी सप्तम भाव से किया जाता है। अब विवाह के लिए वो प्रमुख भाव हो गया, उसका स्वामी और उसका कारक। आप एक नियम सभी जानते ही है, भाव, भावपति और भाव कारक, इन तीन की स्थिति पर अच्छी तरह से विचार हो जाना चाहिए। भाव का विचार आपको इस तरह करना है सबसे पहले कि उस भाव में किस प्रकार के ग्रह बैठे हुए हैं। अगर भाव में ही यानी सप्तम भाव में ही आप देखते हैं कि पापक ग्रह, क्रूर ग्रह, या उस भाव में जैसे मंगल शनि हो गए, मंगल राहु हो गए, या अन्य प्रकार के कुछ ऐसे अन्य दुर्योग हो गए जो उस भाव को पीड़ित कर रहे हो, खराब कर रहे हो, तो ये पहला योग हुआ जिससे वो स्थिति खराब होगी, जिससे आपको थोड़ा संभलने वाली स्थिति है। ये एक ही योग से नहीं, सभी मिल जाएंगे तो फिर बड़ी समस्या है, उस पर आपको ध्यान देना है। पहली बात मैंने आपको बताई कि यहाँ पर सप्तम भाव में अगर आपको दिखे कि इस तरह का योग है तो थोड़ा बचाव करें। दूसरे नंबर की बात ये देखें कि आप जो सप्तम भाव का स्वामी है वो जन्म कुंडली में, पहले लग्न कुंडली में देखें, लग्न कुंडली में सप्तम का जो स्वामी है वो कुंडली के किस भाव में है, कहीं वो नीच राशि में तो नहीं। अब आप अगर ज्योतिष में नए होंगे तो हो सकता है आपको ये सब बातें समझ ना आ रही हो, लेकिन जिन्हें ज्योतिष का ज्ञान होगा वो समझ जाएंगे मैं किन बातों की बात कर रहा हूँ। सप्तम का स्वामी अगर नीच राशि में हो तो भी ये समस्या देता है। अगर सप्तम का स्वामी राहु केतु के साथ हो तो भी बड़ी समस्या है, भले अच्छा बैठा हुआ हो, लेकिन राहु केतु के साथ स्थित होने पर वो विवाह में स्थिरता कभी नहीं देता। विवाह में अप डाउन, राहु केतु क्या है, राहु केतु अप डाउन बनाने वाले ग्रह है, उसमें भी केतु अलग करने वाला है, केतु में पृथकता है। राहु तो फिर भी चलो आपको बहुत अधिक उसमें जोड़ देगा और आपकी लालसा को बढ़ा देगा। सप्तमेश के साथ में राहु होने पर कई बार संभावना बढ़ जाती है कि व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाए, क्योंकि राहु उस ऊर्जा को, सप्तम की ऊर्जा को
काम वासना को बढ़ाने का काम करता है। यही केतु पास ऊर्जा जाती है तो केतु उस ऊर्जा को कम करके, समाप्त करके व्यक्ति को उससे ही दूर करने की कोशिश करता है। तो घर परिवार के, समाज के दबाव में ऐसा व्यक्ति विवाह कर लेता है तो ये देखा गया है कि वो कहीं ना कहीं उसके मन में वो विचार नहीं रहता या फिर वो वहां से किसी पृथक होना चाहता है। तो ये एक बात बन जाती है। फिर सप्तम भाव का कारक, आप लड़के हो या लड़की हो, दोनों ही अवस्था में शुक्र का विचार कीजिए। शुक्र अगर आपकी कुंडली में पीड़ित हो, मतलब शुक्र वो किसी प्रकार से पीड़ित हो, मतलब शुक्र केतु के साथ में हो, राहु के साथ में हो, नीच राशि में भी पीड़ित हो रहा हो। पीड़ित किस प्रकार, देखो नीच राशि में होकर चलो कमजोर हो गया, कुंडली के दशम भाव में जाकर कमजोर हो गया, लेकिन कमजोर से बात नहीं बनेगी, उस पर किसी न किसी पापक ग्रह की दृष्टि आ रही हो, उन पापक ग्रहों के प्रभाव से वो पीड़ित हो रहा हो, तो निश्चित रूप से आपको ये शुक्र खराब प्रभाव देने की स्थिति में है। अब ये तो हो गए लग्न के, सप्तम भाव के ग्रहों का प्रभाव, क्योंकि सप्तम भाव पीड़ित होगा, ये तीनों स्थिति में पीड़ित हो गया तो ऐसे व्यक्ति को विवाह का सुख नहीं मिलेगा। ये एक लाइन की स्टेटमेंट यहां से निकल के आएंगी, लेकिन ये फाइनल आउटकम नहीं है, ये केवल एक स्टेटमेंट निकल के आएगी, इस तरह का प्रभाव व्यक्ति को मिल सकता है। अब इसे रीचेक करने के लिए जो वास्तविकता में विवाह का प्रभाव दर्शाने वाली कुंडली होती है, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे, वो होती है नवमांश कुंडली। आपको D9 चार्ट जो होता है नवमांश कुंडली, अब आपको वहां पर चले जाना है। और नवमांश में देखना क्या है, देखिए सबसे पहली बात तो जिस पर कोई ध्यान नहीं देता वो यही है कि नवमांश का लग्न आखिर कौन सा बना है। अगर आपकी लग्न कुंडली के जो राशियां, जैसे मान लीजिए, मैं उदाहरण दे रहा हूं छोटा सा, मान लीजिए कि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की, एक उदाहरण वृषभ लग्न का, वृषभ लग्न की आपकी कुंडली है। अब वृषभ लग्न के छठे भाव में आती है तुला राशि। अगर आपका लग्न तुला का बन जाए, वृषभ लग्न है, तुला का नवमांश बन गया। वृषभ लग्न है, आपका धनु का नवमांश बन गया जो अष्टम भाव की राशि है। वृषभ लग्न है, आपका मेष का नवमांश बन गया। यानी आपका जो भी लग्न है उससे छठे, आठवें और 12वें भाव की राशि का अगर नवमांश बन जाए तो थोड़ी समस्या इसमें भी है, लेकिन ये उतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी अन्य जो 4 नवमांश बता रहा हूं उसमें है। वो 4 नवमांश कौन कौन से हैं? अगर आपका जो नवमांश कुंडली है, नवमांश कुंडली का जो प्रथम भाव है, अगर वहां पर बुध की राशियां है, बुध की राशियां कौन कौन सी? मिथुन राशि या कन्या राशि। नवमांश का लग्न 3 नंबर से या 6 के नंबर से चालू होता है तो ये आपके लिए, विवाह के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। बुध को नपुंसक ग्रह माना गया है, इसलिए उसका प्रभाव यहां पर निश्चित रूप से परेशानी देने वाला देखा गया है। इसके बाद शनि को भी नपुंसक ग्रह माना गया है, इसीलिए शनि की राशि यानी मकर राशि, कुंभ नहीं, कुंभ में प्रभाव अलग है, उस पर कभी आगे बात करूंगा, लेकिन कुंभ नहीं लेना है। मकर राशि, अगर नवमांश का जो लग्न है 10 नंबर से चालू होता है, मकर राशि है, तो ये भी एक समस्या वाला प्रभाव दर्शा रहा है। और आखिरी वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि आप जानते हैं अष्टम भाव की राशि है, केतु के प्रभाव में आती है, इसीलिए वृश्चिक राशि भी अगर नवमांश के लग्न में उदय होती है तो ये भी एक थोड़ी सी समस्या वाली स्थिति दर्शाती है विवाह में। मतलब ऐसे लोगों की स्वयं की विवाह की कई बार इच्छा नहीं होती। आप अधिकतर चार्ट देखेंगे इन लग्नों से संबंधित ऐसे चार्ट आपको मिलेंगे जहां विवाह नहीं हुआ, हो गया तो अपनी गट फीलिंग से कर लिया, लेकिन वहां पर मिला जुला प्रभाव है, खुद की कोई इतनी इच्छा नहीं है, लेकिन बस विवाह तो चल रहा है, भाई इस तरह का हो जाता है कि कोई बहुत अच्छा प्रभाव मिल नहीं पाता व्यक्ति को। हाँ, अब कुछ कॉम्बिनेशन बन जाए अलग तो वो अलग बात है, लेकिन हाँ अधिकतर मामलों में ये जो 4 राशियां मैंने नवमांश में बताई, बुध की 2 राशियां यानी मिथुन, कन्या, मकर और वृश्चिक, ये जो 4 राशियां हैं, ये 4 राशियां नवमांश के लग्न में बन जाए, इससे जुड़ा नवमांश का लग्न बन जाए तो ये बिल्कुल भी विवाह के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसे में विवाह होने में समस्या हो जाए तो फिर उसके बाद भी जो दोनों की ट्यूनिंग है, दोनों का तालमेल है और जो दबाव आदि है वो ज्यादा देखा गया इन लग्नों के अंदर। मतलब ऐसी अवस्था में क्या देखेंगे आप कि मान लीजिए समझिए आपका ही लग्न इस तरह का है, तो उसमें क्या होगा, आप ये देखेंगे आपके ऊपर एक दबाव रहेगा, आपका विशेष इच्छा है नहीं विवाह की, चलो विवाह कर भी लिया तो भी उसमें मतलब जो तालमेल सामंजस्य आप चाहते हैं वो नहीं बन रहा, यानी कोई ना कोई समस्याएं, दिक्कतें आपके सामने चलती रहेंगी जो आपको प्रॉब्लम देगी। ये बात यहाँ देखी गई है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो एक और बात ध्यान देने योग्य है वो ये है कि चलो नवमांश का लग्न तो बन गया, चलो जो भी राशि का बना, लेकिन उसके साथ में आप क्या देखिए कि वहां पर लग्न का स्वामी, नवमांश के लग्न का, अब नवमांश के लग्न में आ जाइए, नवमांश के लग्न का स्वामी, सप्तम का स्वामी ये पीड़ित हो, ये राहु केतु के प्रभाव में हो, नवमांश के लग्न में केतु हो, अगर इन 4 राशियों का हो तो और खराब।
नवमांश के लग्न में केतु मिथुन का, कन्या का, वृश्चिक का या मकर का, इन राशि में से किसी का होगा तो और अधिक परेशानी वाली स्थिति। केतु अपने आप में नवमांश के लग्न में अच्छा नहीं है, लेकिन अगर इन राशियों का हो जाए तो और खराब स्थिति। इसके अलावा आपने देखा कि सप्तमेश पीड़ित स्थिति में है, नीच राशि में नवमांश के अंदर, या सप्तमेश जो है वो 6, 8, 12 भाव में चले गया, अन्य किसी प्रकार से खराब हो गया। तो ये सारी बातें एक ही बात दर्शाएंगी कि आपको विवाह का जो प्रभाव है, सुख है, वो अच्छा नहीं मिलेगा। फिर अब आप ये देखिए कि ऐसे व्यक्ति को फिर जब नवमांश के अष्टम भाव की, नवमांश के 12वें भाव के स्वामी की दशा चलेंगी तो ऐसा व्यक्ति फिर परेशान रहेगा। उस समय अवधि पर ऐसे व्यक्ति का विवाह विच्छेद हो जाए, ऐसे व्यक्ति के मन में ऐसे विचार आए कि वो स्वयं को नुकसान पहुंचाए कैसे भी, ये बातें बढ़ जाती है। अब जब भी मैं स्वयं पर बात करूंगा कि आपको कभी भी मतलब ऐसे कोई भी व्यक्ति आप देखते हैं जो आत्महत्या के बारे में सोच रहा है, आत्महत्या करने के लिए प्रयास कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति आप एक ही बात देख पाएंगे कि उसका जो लग्न का स्वामी है, लग्न कुंडली में, लग्न कुंडली के अंदर लग्न का जो स्वामी है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थिति में पीड़ित स्थिति में होगा, कमजोर होगा या फिर अच्छा प्रभावी नहीं होगा। क्योंकि नवमांश का, अपने लग्न कुंडली का लग्नेश व्यक्ति की स्वयं की शारीरिक स्थिति को, व्यक्ति की बौद्धिक स्थिति को भी कहीं ना कहीं लग्नेश ही बता देते हैं। लग्नेश को कुंडली में सबसे प्रमुख इसीलिए माना गया है क्योंकि वो ही तय कर देते हैं कि आपको क्या क्या मिलना है, क्या क्या आपने लेना है, क्या क्या आपने छोड़ना है। और इसीलिए जब लग्नेश किसी प्रकार से पीड़ित हो जाए तो फिर व्यक्ति के अंदर कमजोरी वाला प्रभाव आता है। केतु के साथ लग्नेश हो जाए, हीन भावना व्यक्ति में आने लग जाती है। लग्न का स्वामी 12वें भाव में आ जाए तो व्यक्ति कहीं ना कहीं, ये भी इसी तरह का योग है कि व्यक्ति अपने आप में, अपने आप की जो क्वालिटी है, जो अच्छे गुण, उनको त्याग देता है और फिर वो सोचता है कि मतलब मुझ में ही कमी थी, मैंने ही गलत किया है, या फिर अपनी क्वालिटी को भी कम करता है। सभी दोषों का जो मतलब सभी कुछ भी गलतियां हुई हो तो उनको अपना स्वयं को दोषी मान लेता है उसमें और परेशान होता है फिर। तो ये जो लग्नेश कमजोर होता है, ये इस तरह की चीजों को दर्शाता है। और इन सब चीजों के चलते फिर क्या होता है, जब ऐसे कोई ग्रह चले जो लग्नेश को पीड़ित भी कर रहे हो, साथ में मतलब व्यक्ति की दशा इस प्रकार की हो जो विवाह को ले, क्योंकि विवाह की स्थिति आपने देखी खराब हो गई, अब जब भी ऐसा कोई समय आएगा जो व्यक्ति के लिए नेगेटिव रहेगा, उस समय अवधि पर ये विवाह की स्थितियां ही व्यक्ति को मजबूर कर देंगे कि व्यक्ति अपने आप को नुकसान पहुंचा ले या व्यक्ति परेशान होकर के वो आत्महत्या के बारे में सोचे। और इसीलिए इस तरह की स्थिति में स्वयं की स्थिति हो तो कोशिश करना चाहिए इस तरह का जीवन साथी देखा जाए जिसकी कुंडली में लग्नेश की स्थिति, सप्तमेश की स्थिति बढ़िया हो, ताकि क्या है वो आपको लीड कर सके, आपको संभाल सके, हैंडल कर सके, आपकी कुंडली की जो कमियां हैं उनको दूर कर सके। तो इसीलिए मिलान के समय इन बातों का ध्यान दिया जाता है, न कि इन बातों का कि आप देख रहे हैं कि आपके उसमें भी ये ग्रह कमजोर था, इधर भी कमजोर हो गया, अब दोनों के उसमें वो कमजोर है तो वो ग्रह हमेशा आपको परेशान करेगा। इसलिए इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये अभी आपको मैं कुछ सामान्य चीजों में बता रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो जो बातें बताई है मैंने, इन पर आप विचार कीजिए। और एक बार समराइज कर दूं मैं सब चीजों को, तो लग्न कुंडली में सप्तमेश की स्थिति, सप्तम भाव की स्थिति आप विचार कीजिए, शुक्र की स्थिति विचार कीजिए, नवमांश में कौन सा नवमांश है वो देखिए, वहां पर लग्न का स्वामी, सप्तम का स्वामी, और कुछ स्थिति के लिए आगे चलकर चतुर्थ के स्वामी पर विचार करिए। ये सबको देख करके फिर डिसाइड करिए कि विवाह के लिए योग अच्छे है या खराब है। जब इन पर आप आ जाए तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह का असर है। अब इसी से मैं आपको आगे बढ़कर एक जो मैंने उदाहरण कुंडलियां ली है वो आपको बताने का प्रयास करता हूं। आप ये पहली कुंडली है, ये एक जातिका की कुंडली, ऊपर आप डिटेल से भी देख पा रहे हैं और पूरी कुंडली आपको दिख भी रही है। कन्या लग्न की कुंडली है, लग्न का स्वामी बुध है, वो कुंडली के तीसरे भाव में है और सूर्य शुक्र बुध तीनों साथ में बैठे हुए। चलो ये तो यहां तक तो हो गया। सप्तम का स्वामी यहां पर गुरु बनते हैं, गुरु है उच्च राशि के अंदर कुंडली के लाभ भाव में, किसके साथ में है, केतु के साथ में है। अब चलो राहु केतु के साथ मैंने कहा था कि सप्तमेश का होना अच्छा नहीं है, चलो एक पॉइंट तो खराब हुआ, लेकिन हाँ उसके बाद देखिए कि यहाँ पर केतु भी जो है वो यहाँ पर आप देख रहे गुरु के साथ में। मैं एक और काम करता हूँ, जैसे ये नवमांश को मैंने कर रखा है उसी प्रकार से इसको भी कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। हाँ अब मुझे लगता है हाँ ये वाली कुंडली भी आपको अब बड़े अक्षरों में दिख रही है, तो डिग्री वगैरह आप ऊपर टाइमिंग वगैरह सब लिखिए, उससे निकाल लेंगे। गुरु केतु यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साथ में सप्तमेश, सप्तम का स्वामी गुरु के, गुरु केतु दोनों साथ में हो गए। अब ये थोड़ा कमजोर योग। अब उसके बाद आपने देखा कि चलो है तो उच्च राशि में लेकिन थोड़ा कमजोर हो गया। इसमें एक बात का और ध्यान देना है, देखिए व्यक्ति आत्महत्या कर ही लेगा, उससे उसकी
मृत्यु हो ही जाएंगी, इस पर निर्भर करेगा लग्नेश की मजबूती। अगर लग्नेश अच्छा है या अष्टमेश भी कहीं ना कहीं ठीक है तो व्यक्ति की मतलब आप देखेंगे आयु अच्छी है। जब आयु अच्छी होंगी तो बीच में एकाएक मृत्यु का योग तो बनेगा नहीं। मृत्यु देने वाला अष्टम भाव है। अष्टम भाव अगर पीड़ित हो, राहु केतु के प्रभाव में वो भी आता हो, या अष्टमेश राहु केतु के प्रभाव में आते हो, तो निश्चित रूप से आप ये बोल पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं आकस्मिक ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होंगी, और वो व्यक्ति को फिर मतलब इस तरह से व्यक्ति स्वयं को नुकसान पहुंचा कर ले, वो भी संभव है। तो ये बात यहाँ पर आपको जोड़ना है जो आत्महत्या के लिए जरूरी भी है। लेकिन हाँ, यहाँ पर अब मैंने जैसा कहा लग्नेश की स्थिति यहाँ पर आपने देखी कि लग्न कुंडली में लग्नेश तीसरे भाव में, मंगल की राशि में, मंगल की दृष्टि में है, थोड़ा मध्यम है, कोई बहुत खराब भी नहीं, बहुत अच्छा भी नहीं, कन्या लग्न है। ठीक है, सप्तम का स्वामी आपने देखा थोड़ा पीड़ित हो गया है, चलिए यहाँ तक भी हो गया। नवमांश में आप जैसे ही गए तो आपने देखा कन्या ही लग्न बना है नवमांश के अंदर। अब आपने देखा नवमांश में कन्या लग्न है, एक तरफ तो आप खुश हुए कि वर्गोत्तमी हो गया, लेकिन दूसरी तरफ ये परेशानी वाला है। क्यों? क्योंकि नवमांश के अंदर कन्या लग्न बनना बिल्कुल अच्छा नहीं होता, और यहाँ पर रही सही कसर केतु ने लग्न में आकर पूरी कर दी। अब केतु यहाँ पर भी लग्न में आ गया तो चीजें यहाँ पर भी थोड़ी सी कमजोर हो गई, थोड़ी सी यहाँ पर ये स्थिति बिगड़ गई। ये बात तो हो गई। अब इसके बाद आपने देखा कि चलो यहाँ पर बुध भी वहीं पर है, मतलब बुध वर्गोत्तमी है, लग्नेश वर्गोत्तमी हुआ तो ये बोल सकते चलो आयु के लिए कुछ स्थिति बेटर हो गई, आयु के लिए कुछ प्रभाव अच्छा हो गया, उतना खराबी वाली बात नहीं। सप्तमेश यहाँ पर गुरु शनि के साथ में चतुर्थ भाव में है, मिला जुला असर है, लेकिन राहु सप्तम भाव में। अब यहाँ पर आपने देखा कुछ चीजें अच्छी है, कुछ खराब है, लेकिन मेनली दशाएं इस तरह की अगर चल जाए जो मेनली राहु केतु को एक्टिव करे या शनि को एक्टिव करे। शनि क्योंकि यहाँ भी चतुर्थ भाव में लग्न कुंडली के अंदर, नवमांश में चतुर्थ भाव में है, नवमांश के चतुर्थ में बैठा पापक ग्रह, विशेषकर छठे या आठवें का स्वामी अगर नवमांश के चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो वो निश्चित रूप से उसकी दशा के अंदर वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानी देता है, और व्यक्ति को मतलब उस समय पर बहुत नेगेटिव विचार आना या डाइवोर्स वगैरह जैसी स्थिति बनना, डाइवोर्स वगैरह के साथ में व्यक्ति को स्वयं को भी अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति बनना, ये सब बातें सामने आती है। अब हुआ क्या कि 2017 के आसपास वाली स्थिति में, 2016 में विवाह होता है इनका नवंबर में, 2017 में ही ये स्थिति बनती है कि इनके अपने मतलब इनके पति के द्वारा इनको मतलब बहुत मारपीट होना, या फिर घर परिवार में सभी ने मतलब इनको चिल्लाना, वो फिर इनके लड़के के माता पिता हो या अन्य हो, ये स्वयं अपने एक मतलब सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से आ रहे, मतलब ये लड़की मध्यम वर्गीय परिवार की है, तो बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति भी नहीं थी कि ये मतलब सब चीजों को संभाल सके। तो उनके माता पिता भी इतने सक्षम नहीं थे कि वो लड़के वालों की सब मांगों को पूरा भी कर सके, तो इस कारण से इनके ऊपर दबाव बना रहे थे, और इनको इन्होंने कहा कि चलो तलाक दे दो, तो तलाक देने को भी तैयार नहीं थे। सारी प्रकार की सब झगड़े विवाद से लड़की परेशान होकर के आत्महत्या की कोशिश करती है, लेकिन आपने देखा लग्नेश वगैरह की स्थिति अच्छी थी तो वो कोशिश एक प्रकार से विफल रहती है, मतलब वो परेशानी आती है हॉस्पिटल वगैरह में जाकर के सब चीजें ठीक हो जाती है, तो वो मतलब वो विफल हो जाता है एक प्रकार से, लेकिन कोशिश करी और वो स्थिति लग्न कुंडली आप बता रही है कि सप्तमेश और अन्य चीजों के खराब स्थिति के कारण ये प्रभाव बना। अब ये होता है 2021 में आकर डाइवोर्स होता है, उसके बाद से क्योंकि दशा वगैरह वहां बुध की चालू हो गई, बुध लग्नेश थे, लग्नेश वर्गोत्तमी है, तो प्रभाव को उन्हें ठीक करने की कोशिश करी और विवाह को एक सुचारू ढंग से मतलब नए जगह विवाह कराकर सुचारू ढंग से विवाह को चला दिया और सब चीजें ठीक हो गई, नॉर्मल हो गई। अब आपने देखा कि चूंकि यहाँ पर पिछली दशा शनि की थी, शनि यहाँ भी चतुर्थ में है, वहां भी चतुर्थ में, दोनों तरफ चतुर्थ में होकर सप्तमेश से कनेक्टेड होकर ये प्रॉब्लम दे रहे हैं, और ऐसी अवस्था में कई बार देखा गया है कि प्रॉब्लम आती है। फिर अब यहाँ तो आपने देखा कि सप्तमेश आदि खराब होने से ये स्थिति बनी, विवाह के बाद बनी, विवाह के पहले अच्छा जीवन था लड़की का, कोई समस्या नहीं थी, विवाह के होने के बाद ही लड़की को समस्याएं भी आ गई। अब यहाँ पर मैं आपको एक अगली कुंडली बताता हूँ, एक 2 मिनट में मैं आपको एक कुंडली बताता हूँ, और इसको भी ताकि ऐसे बताता कि आपको देखने में आसानी रहे। हाँ, अब यहाँ पर आप देखिए, ये है दूसरी कुंडली। इस कुंडली में आप विचार कर लीजिए, सप्तम भाव में चंद्रमा है, लग्न का स्वामी लग्नेश लग्न को देख रहे हैं, सप्तम भाव में चंद्रमा है जिस पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं, सप्तम के चंद्रमा जो है, सप्तम का जो स्वामी है वो यहाँ पर नीच राशि में मंगल के साथ में दशम भाव में आप देख रहे हैं, शनि मंगल और शुक्र तीनों दशम में है, शुक्र भी पीड़ित है, पिछली कुंडली में शुक्र अस्त थे सूर्य के साथ में तीसरे भाव में, तीसरे में शुक्र उतने अच्छे यूं भी नहीं माने गए, यहाँ पर भी शुक्र दशम में है, शनि और मंगल के साथ में खराब स्थिति में है। अब एक अच्छी बात इतनी थी कि गुरु की दृष्टि यहाँ सप्तम भाव अपने सप्तमेश पर आ रही है, जो थोड़ा प्लस पॉइंट है। अब इसके बाद आप विचार कीजिए कि कुंडली के अंदर यहाँ पर मतलब सप्तमेश सप्तम भाव क्योंकि सप्तम भाव इसलिए पीड़ित बनूंगा क्योंकि चंद्रमा अकेला बैठा हुआ है यहाँ पर, और उस पर भी शनि की दृष्टि आ रही है। ओवरऑल ये लग्नेश है तो विवाह को खराब तो नहीं होने देगा, ये बात तो आप समझ गए। लग्न का स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठ जाएगा तो विवाह को बचाने की कोशिश करेगा, परेशानियां आएंगी लेकिन विवाह खराब नहीं होगा, ये कहा जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर सप्तम का स्वामी नीच राशि में सब पीड़ित स्थिति में, तो चलो सप्तम भाव भले मैं कहूँ चलो ठीक भी है, लेकिन सप्तमेश पीड़ित हो गया, कारक पीड़ित हो गया, सब चीजें लग्न कुंडली में तो चलो खराब हो गई।
नवमाश में आप गए, फिर आपने देखा कि हाँ तो फिर कन्या लग्न बन गया। नवमाश में कन्या लग्न देखा, वहां लग्न में केतु, रही सही कसर वही पूरी हो गई कि यहाँ पर जो परेशानी है विवाह से जुड़ी आनी है। और एक स्टेप आप आगे बढ़े तो लग्न का स्वामी यहाँ पर नीच राशि में हो गया नवमाश में, तो वो भी स्थिति खराब हो गई, बुध राहु के साथ में हो गया, पीड़ित भी हो गया। सप्तम का स्वामी आपने देखा वो स्वयं नीच राशि में हो गया, मतलब जितनी भी पॉसिबल स्थिति हो सकती थी सब खराब हो गई। अब होता क्या है, ये जातक अपनी पत्नी से परेशान होकर के ही, अब वो स्थिति कुछ अलग प्रकार की है लेकिन मैं पूरा विस्तार देने जो पत्नी से परेशान होकर के सामान्य भाषा में इतना कहूंगा कि अपने ऊपर पेट्रोल डाल करके ये जातक ने अपने आप को आग लगा लिया। अब हुआ ये कि लगभग जातक का आधे से अधिक शरीर आज भी जला हुआ है। जातक जीवित जरूर है क्योंकि चंद्रमा आप देख रहे लग्न को देख रहा है, भले कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं, लेकिन पंचम का स्वामी मंगल भी देख रहा है। आयु के लिए तो खैर मैंने जैसा कहा आयु के लिए विचार अलग अलग है, लेकिन हाँ राहु अष्टम में है तो यहाँ पर आकस्मिक मृत्यु के पूरे पूरे योग थे। मतलब ये समझिए ना कि एकदम लगभग स्थिति ये बन ही गई थी कि जातक एकदम मौत के करीब था। डॉक्टरों ने बहुत हद तक कोशिश करी और बहुत अधिक इलाज होने के बाद जाकर कुछ स्थिति ऐसी हो पाई जातक बच करके आ पाया। अन्यथा यहाँ पर स्थिति यही थी कि जातक का मतलब आधे से अधिक शरीर जल चुका है, अभी भी जला हुआ है, और मतलब हाथ ढंग से काम नहीं करते या जो अन्य समस्या है वो तो है ही, लेकिन जातक को परेशानी और जातक ने स्वयं को नुकसान पहुंचाने का, यहाँ तक कहिए कि स्वयं को आग लगाने की कोशिश करो। जातक अभी मतलब बस ये बोल सकते हैं कि जीवित है, लेकिन बिल्कुल भी बहुत अच्छी कंडीशन बिल्कुल नहीं कही जाएंगी उसे। और ये स्थिति क्यों है, किस लिए आप लग्न नवमा शादी को देखकर पता कर पा रहे हैं। अब इससे आप क्या समझे, आपको इतना ध्यान देना है, अगर स्वयं की कुंडली में है तो इस तरह का जीवन साथी देखें जिसकी कुंडली में सारे योग अच्छे हो। दूसरे नंबर की बात, आप अगर दूसरे से विवाह करने के लिए सोच रहे हैं, वो लड़का हो लड़की हो, आप ये जरूर देखें कि उसकी कुंडली में इस तरह के योग ना हो जो मैंने अभी आपको बताए। इस तरह के कोई भी योग मिलते हैं तो भले विवाह में देरी हो जाए, लेकिन इस तरह की चीजों में आपको नहीं पड़ना है, जल्दीबाजी से बचाव करना है। इन बातों का ध्यान रखकर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको विवाह के बाद फिर परेशान नहीं होना पड़ेगा। वैसे सप्तमेश की स्थिति में, इससे मैंने पहले जानकारी दी थी कई बार आपको कि विवाह कैसा रहेगा, विवाहिक जीवन कैसा रहेगा, विवाह की स्थिति कैसी रहेगी, उस पर कभी मैं और आपको विस्तार से जानकारी दे दूंगा। लेकिन हाँ इतना मैं कहूंगा कि पहला विचार यही कीजिए कि आपकी कुंडली में कहीं इनमें से कोई योग तो नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो स्वयं से बचाव करें। दूसरे नंबर की बात, अगर आगे विवाह करते हैं तो ये ध्यान देख करके करें कि इस तरह की स्थिति किसी की कुंडली में मिलती हो तो उससे बचाव करें। नहीं तो होगा क्या कि जब आप किसी को लेकर के आते हैं ना, तो कोई भले ये कहे कि उनकी कुंडली का ऐसा थोड़ी होता है कि उनका असर आपको मिल जाएगा, लेकिन वास्तविकता में कोई आपसे जुड़ता है ना, मैं कहूं कि कोई आप नौकर भी घर में रखते हैं ना, उसका भी असर आपके जीवन पर पड़ता है। इसीलिए सभी चीजों में, अब आप देखते थे कई लोग अभी भी आजकल भी पार्टनरशिप करने से पहले एक दूसरे की कुंडली बताते हैं, कहीं एक दूसरे के लिए नुकसान वाले तो नहीं, या कोई वो हावी तो नहीं, या वो मैं उसके ऊपर हावी तो ना हो जाऊं। सब चीजों को मैच करके फिर पार्टनरशिप करते हैं। तो विवाह तो उससे बड़ा है। पार्टनरशिप तो आप अलग करके कोई दिक्कत नहीं आएंगी और अलग अलग चालू कर लेंगे, विवाह के लिए ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन बातों का यहाँ पर ध्यान देना होता है, इन सब चीजों को समझना होता है। आप भी देखिए, कुंडली मिलाइए, इस तरह की स्थिति आपके साथ न बने, उस पर ध्यान दीजिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। कोई प्रश्न हो तो कमेंट अवश्य कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।